बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम है आपको स्पाइसी फूड्स किचन ऐसे यूट्यूब चैनल पे। आज अपने किचन में लेके आई हूँ डोनट की रेसिपी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल के, और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। और चले बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा। एक अंडा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और दही ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 3 टेबलस्पून। यहाँ पे मैं कोई यीस्ट का ऐड नहीं कर रही हूँ, इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जो कि नहीं कर पाते हैं या उनके घर में यीस्ट अवेलेबल नहीं होती है। तो दही जो है वो हर घर में अवेलेबल होता है, तो इसके साथ आज बनाना सिखा रही हूँ। अच्छे से इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हाफ़ कप आइसिंग शुगर ऐड कर रही हूँ। कोई सी भी आप शुगर ले सकते हैं घर में, बस जो भी शुगर है आप उसे ग्राइंड करें और ऐड कर दें। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। शुगर बिल्कुल इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ 1 फुल कप लेवल्ड, और उसके बाद मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किए। अच्छा, आपको अगर लगे कि इसमें थोड़ा सा मैदा कम है तो आप मैदे की क्वांटिटी 1.5 कप तक कर सकते हैं। 1.5 जो मेजरमेंट है उसमें डो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और मुझे भी यहाँ पे थोड़ा सा मैदा कम लग गया तो फिर मैंने ऐड किया था। और बेकिंग पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। डो को अच्छे से मिक्स करके हम इस शेप में ले आएंगे और 10 मिनट रेस्ट देने के बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और डो को हम बेल लेंगे। बेलन के ऊपर भी थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे ताकि डो चिपके नहीं। और डोनट बनाने के लिए रोटी का जो मोटाई है वो थोड़ी सी आपने ज़्यादा रखनी है, ये आप देख सकते हैं। बहुत पतला नहीं बेल देना आपने, ताकि डोनट फ्राई होने के बाद अच्छे से फूल भी सके। और कटिंग के लिए आप कोई सा भी सांचा ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ग्लास था, उसकी मदद से शेप लेके आ रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। सारे डोनट इसी तरह तैयार कर लेंगे। और दरमियान की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे ढक्कन लिया है, उसको भी मैंने मैदा लगा लिया है। इस तरह से। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। और तमाम डोनट्स इसी तरह रेडी कर लेंगे और अब हम इनको फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने प्री हीट कर लिया है और 1 बाय 1 डोनट ऐड करते जाएंगे और इनको हम बहुत अच्छा कलर देंगे। आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं डोनट, और लाजमी बना के रखें अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट फ्राई हो रहे हैं। और सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, अगर आपको वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो सॉरी। और यहाँ पे इस तरह देखें बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आ गया। फ्राई करने के बाद हम इनको डिश आउट कर लेंगे और तमाम डोनट्स जो हैं वो इसी तरह रेडी कर लेंगे। और इनके ऊपर अब चॉकलेट की कोटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने चॉकलेट पाउडर लिया है 2 टेबलस्पून, और आइसिंग शुगर है मेरे पास 4 टेबलस्पून। और इसमें मैं ठंडा दूध ऐड कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें दूध ऐड करूँगी।
या फिर जब तक आपको लगे कि इसका टेक्सचर अच्छा सा नहीं बन गया, आपने इसे अच्छा सा मिक्स करना है और चॉकलेट हम रेडी कर लेंगे इसकी। ये आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट हमें यही टेक्सचर चाहिए चॉकलेट का। और अब हम इसमें 1 बाय 1 डोनट ऐड करेंगे और चॉकलेट लगाते जाएंगे। देखा आपने कितनी आसानी से घर पे डोनट बन सकते हैं इस तरह से। अच्छा, इस चॉकलेट वाले मिक्सचर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर दीजिएगा, वरना इसकी कोटिंग जो है वो अच्छी नहीं होगी। दूध आप जब भी ऐड करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, ये आप देख सकते हैं। और थोड़े से इसके ऊपर नारियल का जो बुरादा है वो ऐड कर दूँगी। बहुत आसान है बनाने, आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।